हरे कृष्ण एवरीबॉडी, टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয়চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। হরে কৃষ্ণ। টুডে ডিসকাস শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা एज इट इज। 18 चैप्टर मोक्ष योग से 27 नंबर श्लोका बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका में से एक है। तो आज का श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, रागी कर्म फल प्रेपुसर लब्ध हिंसात्मक शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः। 18 चैप्टर मोक्ष योग से 27 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका का वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ, बंगाली टू हिंदी। रागी कर्मासक्त मतलब कर्मों में ज़्यादा आसक्ति, फल कर्म फली, इसका मीनिंग्स कर्म फल में ज़्यादा आसक्ति, कर्म में आसक्ति एंड कर्म फल में भी आसक्ति। प्रे प्रसुह आकांक्षी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना, ये मिला काल और भी ज़्यादा मिलने का कोशिश। लब्ध लोभी, एनी टाइम लोभनीय। हिंसात्मक हिंसा परायण, इसका मीनिंग्स फॉल्स आइडेंटिटी, मतलब जो कुछ भी कर्म कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, मेरा ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, यही है जो फॉल्स आइडेंटिटी में फॉल्स ईगो, ये है हिंसात्मक। असुचि असुचि नॉट प्यूरिफाइड, मतलब पवित्र नहीं है। हर्ष शोकान्वित और एनी टाइम गुस्सा एंड शोकयुक्त, इसका मीनिंग्स गुस्सा भी है और व्यर्थ होएगा तो शोकाकुल हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या है, मेरे को लाभवान हो गया बहुत उच्छ्वास है, और फेलुआर होगा उसमें पूरा शोक में बैठ जाता है। ये कर्ता कर्ता मतलब मनुष्य जो हिमोग्री राजसह राजसिक, ये मनुष्य राजसिक है, राजसिक का है भाव है। परिकीर्तितः कथित हुए थाके, मतलब इसको कीर्तित्व बताने को जा रहे। हरे कृष्ण वर्ड बाय वर्ड हुआ, बंगाली टू हिंदी। इसका बाद मैं फिर से रिपीट नाउ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 18 चैप्टर मोक्ष योग से 27 नंबर श्लोका बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका में से एक है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेज, रागी कर्म फल प्रेपुसर लब्ध हिंसात्मक शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता
राजसो परिकीर्तितः। इस श्लोक का बेंगलुरु अनुवाद मैं पहले बताने को जा रहा हूँ। कर्मासक्त, कर्मफली आकांक्षी, लोभी, हिंसापरायण, অসুচি, হর্ষ, শোকাযুক্ত যে ব্যক্তি राजसिक कर्ता बोले कथित हुए থাকে। हरे कृष्ण। आज का जो श्लोक है, प्रीवियस श्लोका में क्या कहा था मैंने, जो ये जो चल रहे कर्ता कौन सा है, प्रीवियस श्लोका में था सात्विक कर्ता, अब यह राजसिक। देखिए कर्मों का भी बात किया था, वो भी राजसिक, सात्विक एंड तामसिक। कर्ता का भी बात चल रहे, मतलब सात्विक, राजसिक। आज का श्लोक है राजसिक। तो इधर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान राजसिक कर्ता कौन है वो बताने को जा रहे हैं। देखिए ये जो कर्ता का खाली भाव कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, ये मनुष्य का सिम्टम्स यही है, ये मनुष्य ऐसा है, कर्मफल का भी सिम्टम्स यही है, ऐसा कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। ये नहीं है जो ये लोग कभी भी भक्ति मार्ग में नहीं आएगा, स्पिरिचुअल पार्ट में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में कभी भी आ सकता है। मतलब ये भाव सिर्फ कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। अभी वो जिस टाइम मालूम चल जाएगा, वो भाव छोड़ के कृष्ण कॉन्शियसनेस में अटेंड करे, वो सबसे परफेक्ट बन जाएगा। तो ऐसे भाव बताने को जा रहा हूँ। सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड कृष्णा से कर्ता मेटीरियल जगत में ज़्यादा आसक्ति कर्मों का ऊपर, जो भी कर्म करो लगा रहा हो दिन रात, बहुत क्लेशदायक ये मनुष्य है। और कर्म फल का इंटरेस्ट जो आज मानी मिला, ये आकांक्षा भी ज़्यादा से ज़्यादा, आज 10 मिला कल 20 चाहिए, ये आकांक्षा। लोभोनियों, आज जो मिला कल बहुत सारी मेरा पास होना चाहिए, ये लोभ एकदम फोकस का। हिंसा परायण, फॉल्स आइडेंटिटी, जो फॉल्स ईगो कहा जाएगा, जो मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मेरे से सब कुछ हो रहा है, ऐसा जो फॉल्स, ये जो नहीं सोच रहा है, जो मैं सिर्फ कर्म कर रहा हूँ, फल देने वाला भगवान है। आप कितना भी कोशिश करो, आपका फल भगवान ही देगा, आपका पीछे का कर्म का हिसाब से। और जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो लोग को थोड़ा थोड़ा बढ़ा के दे सकते हैं, साधारण मनुष्य को 0 0 0 0 कुछ भी नहीं देगा। असुचि, नॉट हैव प्यूरिफाइड, एकदम प्यूरिफाइड नहीं है, एकदम पवित्र नहीं है, हाँ चलेगा जो है। हर्ष और शोकाकुल जो करता, हर्ष बोलेगा तो उद्वेग, कोई चीज़ मिल गया ओहो इंजॉय, और फेलुअर हो गया शोक, ऐसा लाइक दैट, ओके बैठ गया। तो ऐसा मनुष्य, ह्यूमन्स बींग्स, ये राजसिक करता है, ये राजसिक का भाव है मनुष्य का अंदर जो बैठा हुआ है। ये भाव के बारे में कृष्ण भगवान बताने में, ये राजसिक करता है मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, ये राजसिक है। ओके, मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि चल रहे सिर्फ तीनों गुणों का ऊपर, कर्मो, फल त्यागी, आज चल रहे कर्ता का ऊपर, इसका बाद दूसरा फिर भी कृष्ण भगवान बताएगा। आज का ये श्लोका का ऊपर मैं इतना बताया। अभी इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं वो मैं देख लेता हूँ। विशेष করে কর্মের প্রতি বা তার ফলের প্রতি কোনো মানুষের গভীরভাবে আসক্ত হয়ে পড়ার কারণ জড়জাগতিক বিষয়াদি, ঘর বাড়ি ও স্ত্রী পুত্রের প্রতি তার অত্যাধিক आसक्ति। क्या बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, जो कोई कर्म कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, बहुत सारी ऐसा गंभीरतम आकृष्ट होकर पढ़ना, और ये जो पार्थिव जगत का विषय का जितना सारी वस्तु है, जैसा मेरा पास एक गाड़ी है, मेरे को 2 चाहिए, रूम 2 एक है और भी ज़्यादा चाहिए, और अपना आत्मीय स्वजन अत्याधिक, ये मेरा लड़का क्या कर रहे हैं, मेरा वाइफ क्या कर रहे हैं, वो लोग तो ठीक ठाक है, ऐसा लाइक दैट एनी टाइम ऐसा सोचना, ये अतिरिक्त तो सोचना। मतलब भगवान तो है ही, सबको देख रहे हैं, भगवान जिस टाइम मनुष्य बनाया सबको देखने वाला कर्म उसका है, अपना अपना कर्म करना सेम है, किंतु ये मनुष्य क्या कर रहा है, एनी टाइम मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, ऐसा भाव है। तो ये बात बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण भगवान जैसा बताया उसका ऊपर से डिस्कशन दे रहे हैं तात्पर्य में।
इसके बाद देख लेता हूँ, এই ধরনের মানুষের উচ্চতর জীবনে উন্নতি হওয়ার কোনো অভিলাষ নেই। এর একমাত্র উদ্দেশ্য এই পৃথিবীটাকে যতদূর সম্ভব জড়জাগতিকে আমাদের আরামদায়ক করে তোলা। সে স্বভাবত অত্যন্ত লোভী এবং সে মনে করে যে তার দ্বারা প্রাপ্ত সব কিছুই স্থায়ী এবং তা কখনোই হারিয়ে যাবে না। এই ধরনের মানুষ অত্যন্ত পরিশ্রমী, কাতর এবং इंद्रिय तृप्ति साधन जन्य जे कोनो अन्याय काज करते प्रस्तुत। कितना इंटरेस्टिंग बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इधर बताने को जा रहे हैं यार नाउ। ह्यूमन्स बींग्स, मनुष्य जो रजोगुण का भाव, वो क्या कर रहा है, एनी टाइम उसको चिंतन होता है जो मैं कैसे मटेरियल जगत में ज़्यादा प्रोग्रेस करूँ, सबको दिखाओ जो मैं ही सब कुछ हूँ, मैं फेमस हो जाऊँ और ये धरती में मैं आया, ये धरती मेरा सब कुछ है, मैं यहाँ ही रहूँगा, मतलब मरूँगा नहीं, अमर रहूँगा। जैसा हिरण्यकशिपु सोच रहा था, अमर रहूँगा और सब कुछ मेरा ही रहेगा। और इसलिए बड़ा बड़ा प्लेस और क्या कर रहा है, वो ऐसा प्लेस में सोया रहेगा, ऐसा घूमते रहेगा, ऐसा स्वाभाविक ऐसा करते जाएगा। और बहुत सारी चीज़ों का ऊपर जो चीज़ अस्थायी है, जैसा आज उसको जो मिला यहाँ से ही मिला और ये भगवान का ही दिया हुआ हर चीज़ और यहाँ ही छोड़ना है, ये इसको मालूम नहीं चल रहा है। ये है रजोगुणों का मनुष्य, यही टेंशन है, मेरे पास जो आया ये स्टील है, ये किधर भी नहीं जाने वाला। अरे खुद ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, इसका खुद ही चला जाएगा तो ये सब पड़ा ही रहेगा। इसलिए ये समझने के लिए नहीं आ रहा है। तो रजोगुण का मनुष्य ऐसा है। तो इधर बात आने को जा रहा है, ये एनी टाइम कोई साधु पुरुष बा प्योर डिवोटी कृष्ण कॉन्शियसनेस का मनुष्य उसको बताएगा आप भगवान का गुणगान करो, मेरा पास टाइम नहीं है। हम लोगों के पास 2 हाथ है, 2 हैंड और 1 हैंड एक्स्ट्रा जिसका नाम है वजूहात। एनी टाइम बोलेगा मेरा पास टाइम नहीं है। इतना क्लेशदायक कर्मों में इंद्रिय तृप्ति के लिए एनी टाइम प्रयास, आज ये खाओ, ये करो, वो करो, लाइक दैट। ऐसा मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा ये मेटीरियल जगत में ही पड़ा रहता है और क्या सोच रहा है कि यही ठीक है। ओके, तो ये है रजोगुण का भावों का मनुष्य है। और कोई कर्मों में बट ऐसा मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कभी मतलब जो कर्म परफेक्ट नहीं है वो कर्म में भी लिप्त हो जाता है। ओके, ये मनुष्य ऐसा है क्योंकि उसका जो माइंड जो है वो भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई बैड कर्म में भी लिप्त हो जाता है। ये मनुष्य है ऐसा कातरशील। इसका बाद बेंगली में ता এই ধরনের মানুষ অত্যন্ত অসুচি এবং তার উপার্জন পবিত্র না অপবিত্রভাবে কৃত এই সম্বন্ধে সে পরোয়া করে না। তার কাজ যদি সফল হয় তখন সে খুব খুশি হয় এবং তার কাজ বিফল হলে তার দুঃখের অন্ত থাকে না। এই ধরনের কর্তা रजोगुणे आच्छन्न। हरे कृष्ण। इधर बताने को जा रहा है जो ये मतलब कौन सा चीज़ अच्छा मतलब गुड और कौन सा चीज़ बैड, इसका बारे में एकदम पता नहीं करता है। ये मानी उपार्जन करने का यही सोचते हैं टाइम और प्यूरिफाइड जो क्लियर रखने का अंदर से एवं बाहर से और अपवित्र नॉट क्लियर जो है ये भी इसका पता नहीं होता है। ये सिर्फ काम का क्या रिजल्ट आ रहा है ये सोचने के लिए एनी टाइम पड़ा रहता है। काम होने से उसका मतलब है। इसका बाद वो मटेरियल जगत में सुख और दुख दोनों ही भोगना पड़ता है। कभी कभी उसके बाद सुख आ रहा है तो वो उछालते रहता है, ओह आज इतना मिला, वेरी गुड, सफलता। और विफल दुख में वो क्या कर रहा है, बैड, ऐसा लेजी जैसा बैठ गया। तो ये मनुष्य क्या है, ये रजोगुण का भाव है। सफलता और व्यर्थता दोनों में मतलब इतना परफेक्ट नहीं है। जैसा प्रीवियस श्लोका में हम लोग क्या देखा था, सात्विक मनुष्य
जो परफेक्ट मार्ग में है वो क्या कर रहे हैं, सफलता में व्यर्थता दोनों में स्टील है, इसलिए वो सत्य गुण का था। आज क्या बोल रहे हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड और प्रभुपाद जी हम लोग को समझाने के लिए जा रहे हैं, रजोगुण का मनुष्य दोनों में ही दुख है, जितना मिला उसमें भी उसको सुख नहीं है और भी ज़्यादा चाहिए, और जो जा रहा है वो तो भगवान ने दिया, वो तो जाने वाला है, हर टाइम थोड़ी रहने वाला है। जो मिला यहाँ से मिला, यहाँ ही देख के जाना है, इसलिए जाने वाला होएगा तो दुख आ जाता है। यही रजोगुण का में करता है और इसमें आच्छन्न है। हरे कृष्ण। आज का श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहा है, जो रजोगुणों का मनुष्य मतलब एनी टाइम क्लेश जाए, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एवरीथिंग, और टेंशन में रहता है, क्योंकि ये लोगों को भाव मालूम नहीं चल रहे जो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा, उसका पास टाइम नहीं है। इसलिए तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में मनुष्य उसको समझाने के लिए बारंबार उसका फैक्ट्री बा खेती रहेगा तो खेती में बा कोई दूसरा कोई फिलासफी में वो कर्म करेगा तो उसका बाद जाके कृष्ण कॉन्शियसनेस का मूवमेंट बताता है, कम से कम तुम कोई कर्म के लिए भगवान का लगा रहो, हर कर्म के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो रजोगुण का भाव है, उसको बोलेगा बोले है ये अच्छा नहीं है, तुम जो बोल रहे हो ठीक नहीं है, ओके ओके ऐसा करेगा। तो इसलिए वो लोगों को बोलने का जो तुम कोई कर्म करो, अगर तुम्हारा पास मानी है तो भगवान के लिए मानी इन्वेस्ट करो, मंदिर बना दो, मंदिर मार्जन के लिए दो, कोई मानी कृष्ण प्रसादम के लिए दे दो, ऐसा लाइक दैट, क्योंकि ये रजोगुण का मनुष्य थोड़ा डेंजरस होता है, इसलिए उसके पास से कोई कर्म के लिए भगवान के लिए प्रयास होना जरूरी है। हरे कृष्ण। और कृष्ण कॉन्शियसनेस हर वर्ल्ड में जो चल रहे हैं इसमें भी वो मानी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए भगवान का जो मुकुनिश्चित वाणी और हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मतलब जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, ये जो भविष्यवाणी किया था वो मूवमेंट जो हर वर्ल्ड में चल रहे हैं, उसके लिए आप मनी इन्वेस्ट करेगा सबसे अच्छा है। ये रजोगुणों का मनुष्य का भाव कृष्ण भगवान जो बात है उसका ऊपर से मैंने डिस्कशन दिया। अब लोगों को थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और एनी टाइम भगवत गीता का एक एक श्लोक पढ़ने का, मतलब रीडिंग भगवत गीता वन डे एक एक श्लोक पढ़ने का, और अपने हृदय के लिए मतलब अच्छा रखने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने। हरे कृष्ण।